31 मई 2026 की शाम भारतीय संगीत जगत के लिए एक बेहद उदास खबर लेकर आई। हिंदी और मराठी फिल्मों की महान गायिका सुमन कल्याणपुर ने मुंबई स्थित अपने निवास पर 89 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ हम कह सकते हैं कि भारतीय फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग का एक और अध्याय बंद हो गया, हमेशा के लिए। उनके जाने के बाद अचानक अखबारों, चैनलों और सोशल मीडिया पर उनके गीत गूंजने लगे। लोग लिखने लगे कि वे कितनी बड़ी गायिका थी। श्रद्धांजलियों का सिलसिला भी चल रहा है, लेकिन यह प्रश्न भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है कि यदि वे इतनी महान थी तो फिर उनके जीवन काल में उन्हें वह स्थान क्यों नहीं मिला जिसकी वो पूरी तरह अधिकारी थी। सुमन कल्याणपुर की कहानी केवल एक गायिका की कहानी भर नहीं है। यह भारतीय फिल्म संगीत की उस विडंबना की कहानी है जिसमें कई बार असाधारण प्रतिभाएं लोकप्रियता की राजनीति और स्थापित नामों की छाया में दब जाती हैं। 28 जनवरी 1937 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के ढाका में जन्मी सुमन हेममडी के बाद में सुमन कल्याणपुरी बनी। उनका पहले नाम सुमन हेममडी था। उनका परिवार संगीत प्रेमी था और बचपन से ही उन्हें शास्त्रीय संगीत का वातावरण मिला। पार्टीशन के बाद 1947 के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और यहाँ उन्होंने संगीत की बाकायदा विधिवत शिक्षा प्राप्त करी और धीरे धीरे हौले हौले फिल्मी संगीत की दुनिया में अपने लिए जगह बनाई। 50 के दशक के उत्तरार्ध में 57-58 में उन्होंने पार्श्व गायन शुरू किया। शुरुआती दौर में उन्हें बड़े कम अवसर मिले, लेकिन उनकी आवाज़ की मिठास और सुरों पर असाधारण पकड़ ने जल्दी ही बड़े संगीतकारों का, उस दौर के बड़े नामों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। नौशाद साहब, रोशन, मदन मोहन, चित्रगुप्त, शंकर जयकिशन, रवि और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन जैसे संगीतकारों ने समय समय पर उनकी प्रतिभा का उपयोग किया। लेकिन सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और आप कह सकते हैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक ही चीज थी, उनकी आवाज। उनकी आवाज में ऐसी पारदर्शिता, ऐसी कोमलता, ऐसी मिठास, ऐसी सुर सिद्धता थी कि उसमें लता मंगेशकर जी के स्वर की झलक महसूस होती थी। यह समानता शुरू में प्रशंसा का कारण बनी, लेकिन धीरे धीरे यही उनके लिए एक अदृश्य दीवार बन गई। हजारों नहीं, लाखों श्रोताओं ने वर्षों तक उनके गीतों को लता मंगेशकर जी के गीत समझ के सुना। आज भी यदि किसी संगीत प्रेमी से पूछा जाए, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, ये गीत किसने गाया है, या एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है उनका, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। एक और बड़ा अद्भुत गीत है, मेरा प्यार भी तू है। दिल ने फिर याद किया को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, तुमने बुलाया और हम चले आए। ऐसे कई गीत हैं। जैसे एक और गीत मुझे कहते कहते याद आ गया, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। ज़्यादातर लोगों से आप पूछेंगे ये किसने गाए हैं, तो या तो लोग ठिठक जाएंगे या कहेंगे लता मंगेशकर ने। बहुतों को आश्चर्य होता है कि ये गीत सुमन कल्याणपुर ने गाए थे। यह किसी भी कलाकार के लिए सबसे विचित्र त्रासदी है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां भी किसी और के खाते में लिख दी जाती हैं। 60 के दशक में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। रॉयल्टी और पारिश्रमिक के मुद्दे पर मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच में मतभेद हो गए थे। दोनों के बीच में मतभेद इतने बड़े कि दोनों ने एक साथ डुएट सॉन्ग गाना बंद कर दिया। संगीतकारों के सामने संकट आ गया कि अब रफ़ी साहब के साथ कौन गाएगा, और तब इन बड़े संगीतकारों को सुमन कल्याणपुर की याद आई। यही वो समय था जब हिंदी फिल्म संगीत को कुछ ऐसे अमर गीत मिले जो आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गीत दिए। लगभग 150 के आसपास युगल गीत रिकॉर्ड किए गए इन दोनों की आवाज में। ये गीत सुनिए, एक लाइन, ना ना करते प्यार हम तुम्ही से कर बैठे। या ये भी सुन सकते हैं आप, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये भी सुन सकते हैं, दिल ने फिर याद किया। या ये गीत जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना
पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तुमने पुकारा और तुमने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए है। दिल ने फिर याद किया, बर्फ सी लहराए। कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ऐसे गीतों ने सुमन कल्याणपुर को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। विडंबना ये रही, ट्रेजेडी ये रही कि इन गीतों की लोकप्रियता तो बढ़ी, लेकिन गायिका का नाम उतनी मजबूती से लोगों की स्मृति में दर्ज नहीं हो पाया। सुमन कल्याणपुर के बारे में एक मशहूर किस्सा अक्सर सुनाया जाता है। फिल्म बात एक रात की का एक गीत है, ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। ये गीत बड़ा लोकप्रिय हुआ तो बड़ी संख्या में श्रोताओं ने उसे लता जी का गीत मान लिया। बाद में जब रिकॉर्ड कंपनियों ने और रेडियो अनाउंसर्स ने स्पष्ट किया यह गीत सुमन कल्याणपुर ने गाया है, तो लोगों को यकीन ही नहीं हो पाया। यह केवल एक गीत की कहानी नहीं है, बल्कि सुमन कल्याणपुर के पूरे करियर की कहानी है। एक और दिलचस्प प्रसंग मैंने पढ़ा जब मैं सुमन जी के बारे में लिख रहा था, और ये प्रसंग है संगीतकारों और रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बीच वर्षों तक चर्चा का विषय रहा प्रसंग। कई बार रिकॉर्डिंग के दौरान नए टेक्नीशियन यह समझ बैठते थे कि स्टूडियो में लता जी आई हैं, जबकि सामने सुमन कल्याणपुर खड़ी होती थी। उनकी आवाज़ की समानता ने उन्हें पहचान से अधिक भ्रम दिया। लेकिन ये सुमन कल्याणपुर का बड़प्पन है कि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से कोई शिकायत नहीं करी। आशा जी और लता जी के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे वो सार्वजनिक हो गए, लेकिन सुमन कल्याणपुर ने ना तो कभी कटुता दिखाई, ना कोई विवाद खड़ा किया। वे गरिमा और सादगी के साथ अपना काम करती रही, और मेरी समझ से यही उनकी सबसे बड़ी खूबी रही। सुमन कल्याणपुर केवल हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं थी, मराठी संगीत में भी उनका योगदान असाधारण रहा है। केशवा माधवा और ऐसे कई गीत हैं जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा हैं। उनके भक्ति गीतों ने लाखों लोगों के आध्यात्मिक जीवन को स्वर देने का काम किया। यदि उनकी गायिका की विविधता को समझना है तो कुछ गीत ही पर्याप्त हैं। बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों में, दर्द का अथाह सागर है, मेरा प्यार भी तू है, मेरा इकरार भी तू है। ये गीत भी अद्भुत है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में तो चंचलता और आधुनिकता का अद्भुत मिश्रण है। दिल एक मंदिर है बड़ा सुपरहिट गीत था, उसमें भावनात्मक गहराई है। और ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जानो, इस गीत में वो रहस्यमय मिठास है जो श्रोता को दर्शकों तक बांधे रखती है, आज भी बांधे रखती है। कह सकते हैं कि सुमन कल्याणपुर किसी एक शैली की गायिका नहीं थी। वे हर तरह के गीत को अपना बना लेने की क्षमता रखती थी, ठीक वैसे ही जैसे किशोर दा रखते थे, किशोर कुमार जी। फिर भी अनफॉर्चुनेटली फिल्म उद्योग ने उन्हें कभी केंद्र में नहीं आने दिया। वे अक्सर दूसरी आवाज़ के रूप में प्रस्तुत की गईं। उन्हें कई बार द अदर लता कहा गया। यह सुनने में बड़ा ही सम्मानजनक लगेगा, लेकिन किसी कलाकार के लिए इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है कि उसकी अपनी भाषा ही किसी और की छाया में परिभाषित की जाए। इसके बावजूद सुमन कल्याणपुर ने हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, यहाँ तक पंजाबी, उड़िया और असमिया तक में भी गीत गाए। उनके खाते में 700 से अधिक रिकॉर्डिंग दर्ज है, और निश्चित रूप से किसी भी दृष्टि से एक विशाल संगीत यात्रा है। समय बदला, रेडियो का युग समाप्त होने लगा, कैसेट्स आए, फिर सीडी आई और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। धीरे धीरे नई पीढ़ी ने उनका नाम कम और उनके गीत अधिक सुने, लेकिन कुछ आवाज़ें समय के साथ पुरानी नहीं होती। सुमन कल्याणपुर जी उन्हीं आवाज़ों में थी।
जीवन के उत्तरार्ध में उन्हें अनेक सम्मान मिले। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया। बाद में उन्हें कई जीवन गौरव सम्मान प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित कर उनके योगदान को मान्यता दी। लेकिन ये कटु सच्चाई है कि किसी कलाकार की सबसे बड़ी पहचान पुरस्कार नहीं, उसके गीत होते हैं। जब भी ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे बजेगा, जब भी ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जानो की धुन हवा में तैरेगी, जब भी मेरा प्यार भी तू है मेरा इकरार भी तू है किसी रेडियो स्टेशन पर सुनाई देगा, तब ये एहसास होगा कि भारतीय संगीत ने लता जी के अतिरिक्त भी बहुत सारी अनमोल आवाज़ें पाई थी, जिनमें एक सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी। और शायद तब यह कसक भी महसूस होगी कि हमने उन्हें उतना नहीं सुना, उतना नहीं जाना जितना सुनना चाहिए था, जितना जानना चाहिए था। भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में शायद ही कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा जहां किसी कलाकार की प्रतिभा को इतनी व्यापक स्वीकार्यता मिली हो, लेकिन पहचान इतनी सीमित रही हो। सुमन जी उन विरल कलाकारों में थी जिनकी आवाज़ घर घर पहुंची जरूर, लेकिन उनका नाम नहीं पहुंच पाया। उनके गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन प्रसिद्धि अक्सर किसी और के खाते में चली गई। यही कारण है उनका निधन मेरी समझ से एक गायिका का निधन नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की स्मृतियों का एक और पन्ने का बंद हो जाना है जिसने रेडियो के युग में संगीत को जिया था। आज जब हम उन्हें विदा कर रहे हैं, तब शायद पहली बार पूरे मन से बहुत सारे लोग स्वीकार रहे होंगे कि भारतीय संगीत जगत ने इस महान गायिका को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वह अधिकार पूर्वक अधिकारी थी, हकदार थी। सुमन कल्याणपुर चली गईं, लेकिन अपने पीछे सुरों की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जिसे समय कभी मिटा नहीं सकेगा। और याद रखिएगा, सुमन कल्याणपुर जैसी आवाज़ें कभी नहीं मरती हैं। वे रेडियो की किसी पुरानी तरंग में, किसी भूले हुए ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, किसी कार के एफएम में, किसी बूढ़े होते श्रोता की स्मृतियों में और किसी युवा संगीत प्रेमी की नई खोज में हमेशा जीवित रहेंगी। उनकी आवाज़ अब मौन हो चुकी है, लेकिन उनके गीत अभी बहुत लंबे समय तक गूंजते रहेंगे। स्वर साधना, विनम्रता और उपेक्षित प्रतिभा की इस विलक्षण प्रतीक को विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद।